हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। बैड ब्लड 2024 खत्म हो चुका है और क्या जबरदस्त शो था। शो पर हमें कई सारे सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। ट्रिपल एच की यूज अनाउंसमेंट देखने को मिलती है एंड ऑफ कोर्स दी रॉक का भी रिटर्न हमें देखने को मिलता है। शो को स्टार्ट करते हैं समांता रेविन, जो वहां बैठी क्राउड के लिए एक गाना गाती है। देन हमें बैक स्टेज में ले जाया जाता है, जहां पर हमें कुछ रेसलर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सीएम पंक, ट्रिपल एच, डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली। शो को किक ऑफ करता है सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का हेल इन अ सेल मैच। इस मैच के दौरान रिंग साइड पर गोल्डबर्ग भी बैठे हुए होते हैं। सबसे पहले एंट्री करते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड देन आते हैं सीएम पंक। दोनों के बीच ब्रूटल मैच देखने को मिला। इस मैच में टेबल्स का यूज होता है, स्टील स्टेप्स का यूज होता है और टूल बॉक्स का तो पूरे मैच के दौरान ही यूज होता है। और हाँ, कई सारे फैंस को WWE से ये शिकायत रहती थी कि वो अपने मैच में ब्लड का यूज नहीं करती है। तो फाइनली WWE ने आज उनकी ये शिकायत भी दूर कर दी है, क्योंकि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के पूरे मैच के दौरान दोनों के फेस पर से खून आ रहा था। ओवरऑल मैच बहुत ही जबरदस्त था। मैच देखने लायक है। काफी टाइम बाद WWE में ऐसा ब्रूटल मैच हमें देखने को मिला है। बात करें इस मैच के एंडिंग की, तो मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि मैच में कंट्रोल सीएम पंक का होता है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उनको लो ब्लो लगा देते हैं। देन ड्रू मैकिंटायर एक पोटली निकालते हैं रिंग के नीचे से। उस पोटली में होता है जिससे सीएम पंक का ब्रेसलेट बना हुआ होता है। वो सारे के सारे वो सीएम पंक के ऊपर बखेर देते हैं। इसके बाद वो उन्हें क्लेमोर लगाने जाते हैं, लेकिन सीएम पंक वहां से हट जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर की लैंडिंग होती है स्टील स्टेप्स के एज पर, जो कि देखने में ही काफी ज्यादा ब्रूटल लग रही थी। देन सीएम पंक अपनी नी पर चैन बांध लेते हैं और फिर अपना फिनिशर GTS कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर नहीं उठ पाते और इस मैच में विक्ट्री मिल जाती है सीएम पंक को। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला मैच जरूर देखना, क्योंकि WWE में काफी टाइम बाद इतना ब्रूटल मैच हमें देखने को मिला है। मैच के बाद सीएम पंक बैक स्टेज में जाने लगते हैं, लेकिन वो जाते जाते ही कोलैप्स हो जाते हैं। इसके बाद वहां पर मेडिकल टीम आती है जो उन्हें ऑक्सीजन देती है, लेकिन सीएम पंक उन सब चीजों को मना कर देते हैं। इसके बाद वो अपने पैरों पर चलकर ही बैक स्टेज में चले जाते हैं। नेक्स्ट मैच हमें शो पर देखने को मिलता है WWE विमेंस चैंपियनशिप मैच, जिसमें नाया जैक्स अपने टाइटल को डिफेंड करती है बेली के अगेंस्ट में। डिसेंट सा ये मैच था। पूरे मैच के दौरान नाया जैक्स ही इस मैच में डोमिनेट करती है और जिस समय बेली नाया जैक्स को डोमिनेट करती है तभी रेफरी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से रेफरी काउंट नहीं कर पाते हैं। तभी एंट्री हो जाती है टिफनी स्टैन की। वो बेली पर हमला करती है और वो रेफरी को चेक कर रही होती है। जैसे ही रेफरी उठकर नीचे पड़ा हुआ ब्रीफकेस उठाता है, तभी नाया जैक्स उनको देख लेती है और उनको ये लगता है कि टिफनी स्टैन मनी इन द बैंक कैश इन करने आई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एट द एंड नाया जैक्स बेली पर मिडिल रोप से समोन ड्रॉप लगाकर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है। नेक्स्ट मैच हमें शो पर देखने को मिलता है फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का। ठीक ठाक सा ही मैच था। इस मैच में क्राउड इन्वेस्टेड नहीं दिख रहा था। बात करें इस मैच के एंडिंग की, तो मैच की एंडिंग में कार्लिटो और जेडी मैकडोनाल्ड आकर इंटरफेयर करते हैं, जिसमें वो सक्सेसफुली हो जाते हैं और फिन बैलर अपना फिनिशर कूडे ग्राबिल लगा देते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट किक आउट कर देते हैं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट वापसी करते हुए फिन बैलर पर अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेमन लगाकर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें शो पर सेगमेंट देखने को मिलता है ट्रिपल एच का। ट्रिपल एच सबसे पहले रिंग में आकर अटेंडेंस रिवील करते हैं, जो होती है 16,092। देन वो अपनी ह्यूज अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट उनकी ये होती है कि WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट है क्राउन ज्वेल। क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगा, लेकिन उनके बीच चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं होगी, बल्कि 50 कैरेट से बनी क्राउन ज्वेल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी। जो भी उस मैच को जीतेगा उसे वो चैंपियनशिप दी जाएगी। ये मेंस के लिए भी अप्लाई है और विमेंस के लिए भी। यानी कि क्राउन ज्वेल में अब मैच होगा कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के बीच और नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच।
और इनमें से जो भी जीतेगा उसको 50 कैरेट के डायमंड से बनी हुई क्राउन ज्वेल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दी जाएगी। देन ट्रिपल एच को इंटरप्ट करते हैं गुंतर। गुंतर आकर सबसे पहले उन्हें यह कहते हैं कि तुमने मुझे किंग ऑफ द रिंग से नवाजा था और तुम ही मुझे क्राउन ज्वेल में इस चैंपियनशिप को दोगे। देन रिंग साइड पर बिल गोल्डबर्ग भी बैठे हुए होते हैं, वो उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। गोल्डबर्ग क्राउड से उठकर रिंग में आना चाहते हैं लेकिन सिक्योरिटी उनको रोक लेती है। तभी आउट ऑफ नोवेयर आकर सैमी ज़ेन गुंतर पर हमला कर देते हैं। दोनों की ब्रोल होती है और दोनों ब्रोल करते हुए बैक स्टेज में चले जाते हैं। देन ट्रिपल एच गोल्डबर्ग को रिंग में बुलाते हैं, उनका हैंड रेज करते हैं और इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट मैच हमें शो पर देखने को मिलता है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच। इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग के ऊपर शार्क केज में बंद होते हैं। डिसेंट सही मैच था। बात करें इस मैच के एंडिंग की तो ये मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म होता है, क्योंकि मैच में एक मोमेंट आता है जब शार्क केज का गेट खुल जाता है जिसमें से डोमिनिक मिस्टीरियो ऊपर से ही कूद जाते हैं, लेकिन उनके पैर में चेन बंधी हुई होती है जिसके कारण वो हवा में ही लटकते रहते हैं। उधर रिंग में रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को ढेर किया हुआ होता है। रिया रिप्ली रेफरी से कहती है कि मुझे डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ अपना हिसाब किताब बराबर करना है, देन मैं आकर लिव मॉर्गन से फाइट करूंगी। रिया रिप्ली कैंडल स्टिक लेकर डोमिनिक मिस्टीरियो को पीटने लगती है जो कि हवा में लटके हुए होते हैं। तभी वहां पर एंट्री करती है राकेल रोड्रिगेज जो कि जिससे रेफरी मैच रोक देते हैं और ये मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म होता है। शो का मेन इवेंट हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा एंड जैकोब फाटू के बीच। मैच की स्टार्टिंग करते हैं जैकोब फाटू एंड कोडी रोड्स। स्टार्टिंग में ब्लड लाइन कोडी रोड्स को पूरी तरह से डोमिनेट करती है, लेकिन जैसे ही टैग रोमन रेंस को मिलता है सिचुएशन बदल जाती है और वो ब्लड लाइन को पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। बात करें इस मैच के एंडिंग की तो मैच की एंडिंग में कोडी रोड्स जैकोब फाटू के ऊपर स्प्लैश लगा देते हैं रिंग अनाउंसर की टेबल के ऊपर, जिससे जैकोब फाटू और कोडी रोड्स साइडलाइन हो जाते हैं। रिंग में बचते हैं रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा। रोमन रेंस सोलो सिकोवा पर स्पेयर लगाने जाते हैं, तभी वहां पर टामा टोंगा एंड टांगा लोआ आ जाते हैं उनको इंटरफेयर करने के लिए। इस इंटरफेयर का फायदा उठाकर सोलो सिकोवा रोमन रेंस को स्पेयर लगा देते हैं, लेकिन रोमन रेंस 3 काउंट आउट होने से पहले ही किक आउट कर देते हैं। देन सभी को सरप्राइज करते हुए रिटर्न होता है जिमी ऊसो का। जिमी ऊसो आते ही टामा टोंगा और टांगा लोआ को साइडलाइन कर देते हैं सुपर किक लगाकर। उधर रिंग में रोमन रेंस सोलो सिकोवा पर स्पेयर लगाकर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। मैच के बाद हमें एक इमोशनल मोमेंट भी देखने को मिलता है जहां पर रोमन रेंस जिमी ऊसो को हक करते हैं एंड देन रोमन रेंस रिंग छोड़कर जाने लगते हैं। तभी ब्लड लाइन पीछे से आकर कोडी रोड्स पर हमला कर देती है। दोबारा से रैंप से वापस आते हैं रोमन रेंस और जिमी ऊसो और वो ब्लड लाइन को पीटते हुए वहां से भगा देते हैं। इसके बाद हमें एक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच, जब रोमन रेंस उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप को उठाकर कोडी रोड्स को देते हैं। इसके बाद हमें ऐसा लगता है कि शो ऑफ एयर जाने वाला होता है, लेकिन तभी सबको सरप्राइज करते हुए थीम सॉन्ग हिट होता है द बिग मैन यानी कि द रॉक का। रॉक वहां पर आते हैं और एंट्रेंस एरिया पर ही खड़े रहते हैं। सबसे पहले तो वो एक इशारा करते हैं आईब्रो से एंड देन वो अपनी फिंगर से कुछ इशारा करते हैं 1 2 3 ऐसे कुछ करके दिखाते हैं। इसके बाद वो वापस से वहां से चले जाते हैं। इस इशारे से कहना क्या चाहते थे वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 10 सेकंड की इस एंट्रेंस ने भी पूरे शो पर 4 चांद लगा दिए। ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि उनका ये इशारा रोमन रेंस की तरफ था या फिर कोडी रोड्स की तरफ। आई थिंक मेरे हिसाब से उनका ये इशारा कोडी रोड्स की तरफ था, क्योंकि अभी से ही रूमर्स आने लगे हैं कि रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स वर्सेस दी रॉक का मैच होने जा रहा है। बाकी आप सब कमेंट करके बताना आपको बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट कैसा लगा।